हम लोग यही परंपरा जानते हैं कि हमारे लिए संजय चौहान जो है वही समझ सकते हैं, हर एक का परेशानी वही संभाल सकते हैं और समझ सकते हैं। चोरी हो चुका और जब हमने थाना गया FIR लिखाने के लिए तो FIR तक दादा विधायक रहे उससे क्या मतलब है? फिर भी कुछ कोई किया काम ही नहीं है तो क्या करें? तो हम लोग तबाह हो चुके हैं। जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है ब्लॉक से लेकर के किसी भी सरकारी संस्थान में अगर चले जाइए कोई काम को लेकर के तो काम हमारा होता नहीं। मंत्री रहे, अच्छा मैं उसको जीरो समझता हूँ। देखिए जो मंत्री बनता है जी, वो अपना पेट भरता। सरकारी स्कूल में क्या है, जहाँ पे हमारे 10 टीचर की ज़रूरत है वहाँ 1 टीचर 2 टीचर मिलकर के काम कर। अप टू डेट करवाओ, कभी ज़मीन सर्वे करवाओ, कभी शुद्धि करवाओ ज़मीन का कागज़। अरे मेरे पास में खतियान ऑलरेडी है, ये मेरा कागज़ ऑलरेडी सही है, दुरुस्त है, तो फिर मैं शुद्धि उसको क्या करवाऊँ? क्या गलत है, क्यों गलत है? तक नहीं है। आज के डेट में वो जो भी कर रहे हैं वो केवल अपना बैंक बनाने के लिए कर रहे हैं और इनके अलावा कोई वो काम नहीं कर रहे हैं। RJD को नहीं जान रहे हैं, बेसिकली हम लोग संजय चौहान को जान रहे हैं। अगर संजय चौहान किसी भी जगह से आ जाएगा तो हम संजय, हाँ बिल्कुल। देखिए लगातार विधानसभा चुनाव के दौरे पे है, कई सारे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। वहाँ के जो विधायक हैं उनके काम से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं, आपको रूबरू करवा रहे हैं, जनता से राय जान रहे हैं कि वर्तमान विधायक हैं या जो 3 साल से विधायक है उनका क्षेत्र में क्या कार्यकाल रहा है। अमरपुर विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। अमरपुर विधानसभा में हम लोग हैं। जयंत राज कुशवाहा यहाँ से जदयू से विधायक है। लोगों से कार्यकाल जानेगा, लोगों के बीच में क्या कार्यकाल हुआ है, साथ में विधायक के साथ साथ ग्राम विकास मंत्री भी हैं। ग्राम में कितना विकास हुआ है, लोगों के बीच कितना विकास हुआ है, लोगों के बीच जनसंपर्क कितना करते हैं, ये लोगों से हम जानेंगे। कैसे हैं सर? बिल्कुल सही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव तिवारी हुआ। राजीव तिवारी, ब्राह्मण समाज से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है कुशवाहा जी, क्या कार्यकाल है उनका? कार्यकाल तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, सबको दिख रहा है। उनके कार्यकाल से सारे लोग त्रस्त हैं। इवन मेरे साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे यहाँ चोरी हो चुका और जब हमने थाना गया FIR लिखाने के लिए तो FIR तक नहीं लिया गया। तो यहाँ की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो खुद ब खुद क्लियर है। तो हम लोग तबाह हो चुके हैं। जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है ब्लॉक से लेकर के किसी भी सरकारी संस्थान में अगर चले जाइए कोई काम को लेकर के तो काम हमारा होता नहीं है। पेशे से क्या है सर आप? पेशे से मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक है। एज अ शिक्षक आपको यहाँ गांव में क्या कमी दिखती कि ये कमी है? अगर ये होता कि बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि युवा देश के भविष्य, बच्चे देश के भविष्य है, तो ये अगर हो जाता गांव में तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता, भविष्य के साथ हमारा देश, हमारा स्टेट उज्जवल होता। देखिए ये तो खैर सही बात है जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा के मामले में कम से कम शिक्षित लोगों का होना तो जरूरी। बिल्कुल। जिसको शिक्षा का जानकारी नहीं है वो इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं दे सकते किसी को। उनको ना तो डेवलपमेंट का जानकारी है, कैसे डेवलपमेंट होगा। तो हमारे लिए जो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है जिससे हमारा युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगा और आगे जाकर के कुछ देश के लिए करेगा, देश के हित में करेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है अच्छे शिक्षण संस्थान होनी चाहिए और शिक्षण संस्थान में सारी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। अभी MDN के बारे में आप लोगों ने, सब लोगों ने जाना होगा। MDN में जितने भी टीचर हैं सारे लोग उसी में इंगेज हैं। उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, क्या पढ़ाई है, क्या टाइम टेबल है। किसी भी स्कूल में जाके आप देखिए, सरकारी स्कूल में क्या है, जहाँ पे हमारे 10 टीचर की ज़रूरत है वहाँ 1 टीचर 2 टीचर मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन MDN पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्यों? सारे बच्चे यहाँ पे आएँ और उनको पोषण मिले, बस इसके अलावा और शिक्षा का कोई भी यहाँ पे। आपके जो विधायक जी है जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं, जल का यहाँ निकासी का या नल जल जो योजना है उसका क्या यहाँ पे माहौल है? वो तो फिजिकली दिख रहा है। देख लीजिए, अभी जस्ट हम लोगों के यहाँ कोई फंक्शन था, उसमें नाली की व्यवस्था नहीं थी, खुद हम लोगों ने मिलकर के किया। इवन किसी भी सदस्य ने, जो हमारे सरकार में अभी है, किसी तक ने झांका तक नहीं है। आज के डेट में वो जो भी कर रहे हैं वो केवल अपना बैंक बनाने के लिए कर रहे हैं और इनके अलावा कोई वो काम नहीं कर रहे हैं हमारे नज़र में और हमारे समाज के नज़र में। हमें विकास का तो कुछ एक चीज़ भी नहीं दिख रहा है। अभी ग्राम में ग्राम विकास मंत्री है, ग्राम में आपका सरकारी विद्यालय हो गया, यहाँ पे आंगनबाड़ी हो गया, इसका क्या व्यवस्था है? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो अभी वैसे विद्यार्थी आ रहे हैं जो पढ़ने तक नहीं जानता है, उनके लिए कभी आज तक हमको नहीं लगता है कि कोई गया होगा सरकारी संस्था के तरफ से और कुछ बोला होगा। तो हम लोग सारे लोग परेशान हैं इस समाज से। इस समाज में जो स्थिति अभी बनी हुई है, जो यहाँ के विधायक हैं
या जो यहाँ के मिनिस्टर हैं जिनको यहाँ पे प्रभार दिया गया है, सारे चीज़ों से हम लोग त्रस्त हैं। इस हर बार तरह से क्या मन बनाए हैं? इस बार हम लोगों ने मन बनाया है कि जो हमारे लिए सुयोग्य आदमी है, जो कर सकते हैं, जो 24 घंटा हमारे लिए भी तैयार है और विकास के बारे में कुछ समझ सकते हैं, वो एकमात्र शख्स है तो संजय चौहान है। संजय चौहान। हाँ, हम लोग केवल संजय चौहान को चाहते हैं। संजय चौहान हमें जहां तक पता है आरजेडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या ब्राह्मण समाज एनडीए के विपरीत जाकर आरजेडी को वोट देंगे? हम लोग आरजेडी को नहीं जान रहे हैं, बेसिकली हम लोग संजय चौहान को जान रहे हैं। अगर संजय चौहान किसी भी जगह से आ जाएगा तो हम संजय, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनमें क्षमता है कि हम कैसे विकास कर सकते हैं और जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए उस स्तर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे युवाओं को शिक्षित करके हम नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। वो वही एक शख्स है जो कर सकता है और वो शख्स है जो पूरा समर्पित है समाज के लिए और हर एक विद्यार्थी के लिए, क्षेत्र के लिए। तो विधानसभा क्षेत्र में अगर हमारा अमरपुर क्षेत्र है तो उसके लिए सबसे सही और सक्षम उम्मीदवार अगर हैं तो संजय सिंह चौहान के अलावे और कोई भी उम्मीदवार। उनके लिए आप जो परंपरा है वो बीजेपी से सदियों के आप लोग वोट देते हैं, उसको भी तोड़ देंगे। हमारी परंपरा जो हम लोग शिक्षित युवा के लोग हैं, अभी हम लोग यही परंपरा जानते हैं कि हमारे लिए संजय चौहान जो है वही समझ सकते हैं, हर एक का परेशानी वही संभाल सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें हम लोगों और पार्टी नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। हम अपना लोकल कैंडिडेट देखेंगे, हम अपना कैंडिडेट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे भी एक और कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम निरंजन कुमार तिवारी। निरंजन कुमार तिवारी, विधायक जी का क्या कार्यकाल है आपके क्षेत्र में? 0 है। 0? हाँ, 5 साल उनसे पहले 10 साल उनके पिताजी विधायक रहे यहाँ पे, उनके बाद वो विधायक रहे। उसका दादा विधायक रहे, उससे क्या मतलब है वो? हाँ, फिर भी कुछ किया ही नहीं है तो क्या करें हम? मंत्री है वर्तमान में, गांव के लिए कुछ नहीं रहे कि संतरी रहे। अच्छा, मैं उसको 0 समझता हूँ। देखिए, जो मंत्री बनता है जी, वो अपना पेट भरता है। मैं सीधी बात बोलता हूँ। अब आप पूछिए कि क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। हाँ, मैं यहाँ का कौन क्षेत्र में? वो अपने अमरपुर विधानसभा में आज तक उसका चेहरा नहीं देखे हैं। विधायक जी का? हाँ जी, आज तक चेहरा नहीं देखे हैं। आज तक उसका चेहरा नहीं देखे हैं कि कैसा है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, गोरा है कि शकल भी नहीं देखे हैं। एकदम नहीं। मेरे सामने आके विधायक जी खड़ा हो जाए, हो पिपैया गाड़ी लेके आ जाएगा तो बात अलग। हाँ, तब जानेंगे कि हाँ यह विधायक होगा। नहीं, विधायक होगा नहीं, मैं समझूंगा कि कोई है। हाँ, लेकिन ऐसे अगर आ जाए जन सैलाब, बिना जन सैलाब का, बिना प्रोटोकॉल का, तो नहीं चिन्हेंगे। पैदल आवे तो हम नहीं जानते। हाँ, इस बार क्या मन है जनता का? क्या नाम हुआ बाबा आपका? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, सारे यहाँ ब्राह्मण समाज के। जी 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 जी। मनोज तिवारी सांसद भी हमारे मनोज तिवारी। जी जी, हाँ। क्या यहाँ विधायक जी का क्या कार्यकाल है? कुछ कार्यकाल नहीं, सिर्फ कागजी कार्यकाल है, सरजमीनी कार्यकाल कुछ भी नहीं है। क्षेत्र में दर्शन कुछ नहीं, कोई दर्शन नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं, कभी भी मिलन नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्या मन बना है इस बार आप लोग? बदलाव चाहिए? हाँ, बदलाव तो चाहिए। किस तरफ झुकाव रहेगा इस बार ब्राह्मण समाज? नहीं तो भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। और दोबारा एनडीए की तरफ से यही कैंडिडेट होता है कि आप लोग वोट कीजिएगा? नहीं कीजिएगा? नहीं, सरकार का बदलाव चाहिए। हो भाई, परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन मस्त जरूरी है और हर एक इंसान को परिवर्तित करना ही चाहिए जी। हर एक 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, जो कि कुछ हम लोग का अलग से व्यवस्था हो सके, सरकार को कमाने का, लूटने का मौका ना मिले। अभी भी जितना भी सरकार आया है, सरजमीनी पे एक भी वर्क नहीं। कागजी उनका वर्क ऑल कंप्लीट है, लेकिन सरजमीनी एक भी वर्क नहीं। अभी कोई भी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे का कुछ भी नहीं हो, कोई काम ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। कोई भी विभाग में चले जाइए, इतना अभी एक सर्वे का मुद्दा उठा दिया है, लूट रहा है, आदमी को परेशान कर रहा है। कभी जमीन सुधारो, कभी ये करो, कभी यानी आदमी एक घर में भी चैन से जिंदगी जी नहीं पा रहा है। कभी आधार लिंक करवाओ, कभी आधार अप टू डेट करवाओ, कभी जमीन सर्वे करवाओ, कभी शुद्धि करवाओ जमीन का कागज। अरे मेरे पास में खतियान ऑलरेडी है, या मेरा कागज ऑलरेडी सही है, दुरुस्त है, तो फिर मैं शुद्धि उसको क्या करवाऊँ? क्या गलत है? क्यों गलत है? गलत तुम्हारे पास में, तुम टिक करो अपना। इस बार आपको बदलाव चाहिए एकदम पूर्णतः। जी जी जी, बदलाव चाहिए। क्या नाम हुआ बाबा? बोलिए। पीसी तिवारी। क्या यहाँ पे विधायक जी का जन सैलाब है? क्या मतलब काम धाम है? वो काम धंधा नहीं है, कुछ कार्यकाल नहीं है। कोई काम नहीं, नाला फला कहाँ कुछ बना है देखते। वोट दिए थे विधायक जी को?
कौन विधायक, हम तो जानते नहीं कौन विधायक। नाम तक नहीं जानते नहीं, नाम भी हैं। नहीं जानते, नाम भी नहीं जानते, चेहरा भी नहीं देखे हैं तो नहीं जानते हैं। क्या बात है, मतलब क्षेत्र के लोग जो यहाँ हैं, बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि हम नाम तक नहीं जानते हैं कुशवाहा जी का, कौन विधायक है हमारे क्षेत्र में। बाबा बोल रहे हैं कि आज तक शकल तक नहीं देखे हैं कि कैसा गोरा है कि काला है, बच्चा है कि बूढ़ा है, हम उसका शकल नहीं देखे हैं अपने विधायक का। विधायक जी यहाँ से गृह विकास मंत्री है, बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी का व्यवस्था नहीं है। इससे पहले जन संसाधन मंत्री थे, यहाँ निकासी जो पानी आएगा उसका निकासी का जगह नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम अगर कुछ कार्य करते हैं या पानी आ जाता है इस क्षेत्र में तो हमें खुद से उपाय कर कर यहाँ पानी का निकासी का व्यवस्था करना पड़ता है। धान दिखाई दे रहा है, लेकिन एक भी सरकार का पानी जाने का व्यवस्था नहीं है। सब जिसी तरह डीजल इंजन से पानी से अभी सामने में एकदम कहीं नहर नहीं है, कहीं डांड नहीं है। प्रमुख मुखिया सबको बोल करके थक गए, वर्षों से ये पड़ा हुआ है। एक पंचवर्षीय ने कितना पंचवर्षीय, कोई सुनवाई नहीं है। जिसे मेरा भी यहाँ 5-6 बीघा जमीन पड़ता है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कुछ धान मर रहा है, किसी में पानी नहीं है, बोरिंग से खदहा से पानी दिया जा रहा है, सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। ये है सरकार। क्या मन बना है सर, विधायक जी को बदलना है? हाँ बदलना है, पार्टी से ये हम पार्ट क्या है इस बार, क्या मन बना है आप? बदलने के लिए बदलाव चाहिए। बदलना चाहिए। आपके नज़र में कोई चेहरा कि हाँ ये कैंडिडेट हमारा क्षेत्र बदल सकता है? वो तो समय बताएगा, वो समय बताएगा। समय बताएगा, हाँ, लेकिन बदलाव चाहिए। बदलना चाहिए। आप भी नाराज हैं आगे एकदम। जी से? हाँ, जितना भी ब्राह्मण समाज है वो नाराज है। पूरा ब्राह्मण समाज इस बार विरोध करेगा। अगर इसी कैंडिडेट को दोबारा बीजेपी एनडीए की तरफ से आते हैं तो विरोध नहीं हो दिया जाएगा। जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। चलिए, पढ़ा लिखा आदमी है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं बोल रहे हैं कि अगर इस कैंडिडेट को दोबारा यहाँ पे टिकट दिया जाता है, दोबारा अमरपुर विधानसभा से खड़ा किया जाता है तो पूरा ब्राह्मण समाज इनका विरोध करेगा, एनडीए का विरोध करेगा, एनडीए से विपरीत होकर ही लोग वोटिंग करेंगे। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ, अमरपुर विधानसभा में मैं मौजूद था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।